कोई एविडेंस आज तक आपको कोर्ट ने, ये केवल जो चोर अभी दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो जेएनयू संस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन चोरों ने दो बातें कह दी। आज तक एविडेंस नहीं मिला। चोर देशभक्त हो गए। बारे मीडिया वालों, बारे वाह वाह। जब इस देश में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में बैठे एक छोटे से मजिस्ट्रेट जगमोहन ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था। आज कौन सा मजिस्ट्रेट ने दूध पिया अपनी मैया का जो आज मोदी जी के खिलाफ फैसला दे सकता है? है कोई सच कह दो तो आग लगाना के डर के मारे बोल नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पा रहा, ये गृह मंत्री। और जब विपक्ष में बैठते थे तब इस देश में मनमोहन सिंह जी शासन करते थे तो रोज चिल्लाते थे दाऊद को लाएंगे। अब दाऊद के नाम की आवाज नहीं निकाल सकते। आज आप इस षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा देते हो। आतंकवादी साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ खड़े होके जय श्री राम का नारा लगाते हो। एक बेटी को अपमानित कर रहे हो। पठान मूवी मत देखो, हम देखेंगे मूवी। रोक लो, कौन रोकेगा? पूरा देश सनातनी है। किन्ना नाम दिया ना सनातनी का? आप भ्रम मत फैलाइए। आप महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हो गई, आज तक एक भी सनातनी नहीं बोला। कहाँ मर गए? सनातनी बालाकोट की जांच के विषय में जो सनातनी नहीं बोले। हमारे देश के सीडीएस पे हमला होता है, जब मर गए सबरे सनातनी। ईमानदार है प्रधानमंत्री केयर फंड खा गया पूरा यार। तुम कह रहे ईमानदार, राफेल डील में इतना बड़ा घोटाला, आप कह रहे ईमानदार। कोई काम एक ईमानदारी का नहीं। पूरे देश का काला धन बाबा रामदेव जो 35 रुपए की लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, जो गुंडा झूठा, जो तुम्हें भगवा पहने दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ कह रहा पठान मूवी वो भगवा पहने। अरे वो भगवा वाले वस्त्र है क्या? अब किसी के बाथरूम के अंदर झांकोगे क्या? अब गाने में भगवा देख रहे हो तुम? तुम्हारी तो बुद्धि खराब। बिकनी में तुम भगवा देख रहे हो ना, ये मूर्ख लोगों के काम है यार। वो क्या ड्रेस पहने, वहाँ पे भगवा नहीं देखना चाहिए। भगवा ये देखो, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहनती है, ऐसी माला डालती है और वो आतंकवादी है। ये नहीं दिख रहा किसी को? पठान मूवी को लेके उथल मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पागल लोग उधर मचा रहे हैं। अब आप लोगों के भी दिमाग होना चाहिए। मूवी है, एंटरटेनमेंट करते हैं लोग, और इस पे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप बेरोजगारी की बात ना कर सको। उधर राहुल गांधी जी देश में यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के कारण तमाम मोदी की छवि पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब बातों से आपको का ध्यान भटकाने के लिए फालतू की बात है। आप लोग भी ध्यान दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। पठान मूवी इनके रोकने से कोई क्या देखने नहीं जाएगा? जो इनकी बातों को सुनता है वो बेवकूफ़ समझता हूँ मैं उसे, केवल, बस और कुछ नहीं। किस भावना को? कौन? अरे यार जाने, जो बिकनी में तुम भगवा देख रहे हो ना, ये मूर्ख लोगों के काम है यार। वो क्या ड्रेस पहने, वहाँ पे भगवा नहीं देखना चाहिए। भगवा ये देखो, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहनती है, ऐसी माला डालती है और वो आतंकवादी है। ये नहीं दिख रहा किसी को, किसी पाखंडी को? है एक आतंकवादी भगवा धारण करके बैठी है, संसद में बैठी है। ये किनका देश है? सनातन धर्म के हिंदुओं का देश है या जो पाखंडियों का देश है? क्या है मेरा धर्म? कोई बताएगा? हमारे धर्म के पता विख्यात महाराणा प्रताप थे, हमारे धर्म के विख्यात पृथ्वीराज चौहान थे। ये हिंदू थे नहीं थे? इनकी क्या विचारधारा थी? सच बोलते थे, न्याय करते थे। ये तो न्याय करते ही नहीं, झूठे मक्कार हैं। अरे यार वो कौन सा हो रहा है सबका साथ और कहाँ है सबका विकास? पत्रकार जेल काट रहे नहीं काट रहे? देश पराक्रम कर रहा है। पराक्रम कहाँ पे पराक्रम कर रहा है? चाइना हमारी जमीनें घेरता फिर रहा है। हमारे देश में नौजवान आज आत्महत्या कर रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। पराक्रम कहाँ हो रहा है? बताओ तो सही। तुम मीडिया वालों ने देश की यूथ को गुमराह कर दिया। तुम मीडिया वालों ने नरक में पहुंचा दिया भारत। अब कहाँ गुलाम बनवा के मानोगे? है दिखाने का काम करते हैं। कौन सी सच्चाई दिखा रहे हो? मोदी का प्रचार करते हो, मोदी की झूठी नीतियां और झूठ को देश में दिखाते हो। सच क्यों नहीं दिखाते तुम? देश में जो काम होगा उसे तो अरे तुम कह रहे पठान मूवी वो भगवा पहने। अरे वो भगवा वाले वस्त्र है क्या? अब किसी के बाथरूम के अंदर झांकोगे क्या? अब गाने में भगवा देख रहे हो तुम? तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है। और वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भगवा पहने बैठी है, आतंकवादी वो नहीं दिखती? वो चिन्यामंद जिसने उत्तर प्रदेश में बेटी के साथ बलात्कार किया, बेटी ने उसकी सीडी दी, बेटी ने सारे एविडेंस दिए, पुलिस ने उन एविडेंसों को मिटाल के उस बेटी पे दबाव बना के उसको वो जमानत पर घूम रहा है, आजाद घूम रहा, मुकदमा खत्म हो गया। और वो भगवा पहनता बलात्कारी। आप नहीं मानते भगवा का अपमान किया है पठान मूवी में? अरे कोई अपमान है ही नहीं वहाँ पे। हम क्या बिकनी देख रहे हैं यार? क्या तुम हमें पागल समझ रहे हो? हम टीवी पे यही देखे हुए बैठे हैं का कि कौन सी हीरोइन चड्डी पहन के घूम रही है? का यही काम है का? है कैसी धर्म के नाम पर बातें किस तरह के निचले चरित्र पर ले जाकर रख दिया है इन संगियों ने। सोचो समझो, हमारा धर्म सनातन धर्म कितना पवित्र है। जैन धर्म के लोगों को इस बात को सोचना और समझना चाहिए। सोचना समझना चाहिए कि किस तरह की गंदी राजनीति भगवा धारण करके ये गुंडे लोग कर रहे हैं जो आज देश चला रहे हैं। अभी तो ईमानदार की राजनीति चल रही है ना। कहाँ ईमानदार है? प्रधानमंत्री केयर फंड खा गया पूरा यार। तुम कह रहे ईमानदार, राफेल डील में इतना बड़ा घोटाला,
आप कह रहे हैं ईमानदार, कोई काम एक ईमानदारी का नहीं। पूरे देश का काला धन बाबा रामदेव जो 35 रुपए के लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, जो गुंडा झूठा, जो तुम्हें भगवा पहने दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते तुम लोग? कहाँ है 35 रुपए लीटर पेट्रोल? आज गैस किस भाव में ले रहे हो? ये क्या बोला था भगवाधारी बाबा रामदेव? ये राजीव दीक्षित का हत्यारा, अपने गुरु का हत्यारा है ये, ठीक है। आप इसके खिलाफ कभी नहीं बोलते, आप इसे बचाते रहते हो, दीपिका पादुकोण को टारगेट कर रहे हो। देश सुरक्षित है। कौन कह रहा देश सुरक्षित है? सीडीएस जैसे मरते हैं यहाँ पे, जो तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। पुलवामा में हमारी सेना पे हमला हो जाता है, आज तक वो अपराधी नहीं पकड़े गए। आप पत्रकार लोग आग मत लगाओ देश में, मैं कह रहा हूँ बड़ी भारी पड़ जाएगी ये आग। आग तुम लगा तो रहे हो, बुझेगी नहीं, ये आग बुझेगी नहीं। सच दिखाओ, सच। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे पाखंड जो लोग हैं जो ये फैला रहे हैं कि वो बिकनी और क्यों कर रहे हैं बाइकआउट फिर लोग? कौन कर रहा है? तमाम सनातन कौन कर रहा है? भाजपा ही कर रहा है। सनातनी बोलकर अपमान मत करो आप धर्म का, पत्रकार महोदय। वो भाजपा के लोग हैं, हिंदू सभा के लोग हैं। कौन कह रहा है ये सनातनी है? किन्ने नाम दिया ना सनातनी का? आप भ्रम मत फैलाइए। आप महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हो गई, आज तक एक भी सनातनी नहीं बोला। कहाँ मर गए जो सनातनी? बालाकोट की जांच के विषय में जो सनातनी नहीं बोले। हमारे देश के सीडीएस पे हमला होता है, जब मर गए सबरे सनातनी। अरे कोई हादसा था, कैसे हुआ? जिस हेलीकॉप्टर में गए थे वो हेलीकॉप्टर हादसों का बाप था। उस हेलीकॉप्टर पे कोई हादसा काम नहीं करता। यहाँ पे सारी बुद्धिजीविता मर जाती है, षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा देते हो। आतंकवादी साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ खड़े होके जय श्री राम का नारा लगाते हो। एक बेटी को अपमानित कर रहे हो। पठान मूवी मत देखो, हम देखेंगे मूवी। रोक लो, कौन रोकेगा? पूरा देश देखेगा। चाइना ने जमीन घेर ली यार, काय के लिए फालतू की बातें कर रहे हो? सोशल मीडिया पे चाइना के डर के मारे बोल नहीं पा रहे प्रधानमंत्री मोदी, बोल नहीं पा रहा ये गृह मंत्री। और जब विपक्ष में बैठते थे तब इस देश में मनमोहन सिंह जी शासन करते थे तो रोज चिल्लाते थे दाऊद को लाएंगे। अब दाऊद के नाम की आवाज नहीं निकाल सकते। आज हाफिज सही धमकी तो नहीं दे रहा, इनका एजेंट हुआ करता था। आज क्यों नहीं दे रहा? जब पहले दिया करता था, आज क्यों नहीं दे रहा? जिस आतंकवादी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में छोड़ा गया, ये 56 इंच की छाती उसे ला क्यों नहीं पा रही? पत्रकारों को बंद कर रही है। हम जैसे लोग जो इनसे सवाल करते हैं, हम लोगों पर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डालो, मार दो, मिट जाएंगे। ठाकुर है, बलिदान देने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी पहचान है जी, हम संगी थोड़ी हैं। आओ तो सही, आओ तो सही। जिस दिन राजपूत जाग गया, ये देश से भी नहीं भाग पाएंगे। योगी जी भी तो ठाकुर है। कौन कह रहा है? ठाकुर है जो घर तोड़े दूसरे के, मुसलमान और हिंदू करे, ये ठाकुर है। हमारे किले पर, चित्तौड़ के किले पर अफगानिस्तानी मुसलमानों ने अपने प्राण दिए थे महाराणा प्रताप के साथ, मुगलों से लड़ते हुए। ये सच हम भूले नहीं है, हमें याद है महाराणा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। जो उपयोग कर रहे हैं महाराणा का, देश पर राज करके देश बेच रहे हैं। समझे आप? फर्क है दोनों चीजों में। कौन अपराधी? अब ये पुलिस वालों ने जिनने बलवंत सिंह सेंगर को अभी थाने में मार दिया, मार के 3 दिन पहले, जब पुलिस वाले वो अपराधी नहीं है? इनका घर तोड़ पाएंगे? योगी है संघ में औकात है, बाबा आदित्यनाथ योगी चीफ मिनिस्टर में औकात। हम विधुना के वासी, उत्तर प्रदेश के वासी नितिन सेंगर बोल रहे हैं, हमारे बलवंत सिंह सेंगर हमारे समाज का के लड़के को मारा गया है, टोड़ो घर अपराधियों के। अरे पुलिस कुछ भी बोलती है। पुलिस ने उस जो घर इतने दिनों से बना हुआ था, उसकी बेटी यहाँ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आवाज लगा रही थी, कैसे उसका घर तोड़ दिया है? बना बनाया घर तोड़ दिया। उन अधिकारियों को कौन सजा देगा जिन अधिकारियों ने घर बन जाने दिया? कहते हैं यूपी में राम, काया का गुंडा राज को रामराज कहते हैं। अभी चुनाव के वक्त में वोट नहीं डाल पा रही जनता। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया सरकार। कौन सा अपराध मुक्त हो गया? देखो कौन सा अपराध नहीं हो रहा? बेटियों के बलात्कार ये कर रहे हैं, लूट माँ हो रही है, डकैती माँ हो रही है, चुनाव में वोट माँ नहीं डालने दे रहे हैं। मीडिया को दिखाने की आज औकात नहीं बची है, इतने डर में है मीडिया। अगर मीडिया सच दिखाने लग जाए तो मालूम पड़ जाएगी कितने अपराध हो रहे, कितने नहीं हो रहे। समझ गए आप? अपराधी जो लोग हैं वो तो उनके घुटने टेक के प्रशासन के पास जा रहे हैं। अरे घुटने अपराधियों ने नहीं टेके, घुटने टेक दिए डीएम ने, घुटने टेक दिए कप्तान ने। अब इनकी नहीं बची 2 पैसे की वैल्यू। और हम उस देश के नागरिक हैं। जब प्रधानमंत्री का चालान काट दिया था आईपीएस किरण बेदी ने, अभी जिंदा है, देख लेना, पूछ लेना, तब भी देश में सरकार थी। हम उस देश के नागरिक हैं। जब इस देश में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में बैठे एक छोटे से मजिस्ट्रेट जगमोहन ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था। आज कौन सा मजिस्ट्रेट ने दूध पिया अपनी मैया का जो आज मोदी जी के खिलाफ फैसला दे सकता है? है कोई? है कोई? सच कह दो तो आग लग जाती है। और इन पागलों की बातें सुनते हो जो बिटियों के कॉस्ट्यूम देख रहे हैं और कह रहे हैं भगवा भगवा।
किन्हें चुन रही है जनता? करवा लो ईवीएम हटा के ना बैलेट पेपर से चुनाव, 15 सीट नहीं निकलेंगी पूरे देश में। यदि देखा गया अभी हाल ही में चुनाव की बात करें तो योगी सरकार तो दोबारा फिर आई है। भाई ईवीएम से ईवीएम क्यों नहीं रोका? ईवीएम भैया ईवीएम का के दम पे सरकार बनाई। कोई काम के दम पे नहीं है, कोई काम के दम पे नहीं है। संसद में पहले जब ईवीएम देश में आया था सबसे पहले विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। हाँ सरकार बनी है हाँ, तो मुलायम सिंह की बहू ने चुनाव कैसे जीता? अब सारी जगह पे चुनाव हरवा दोगे तो क्या डंका बजवाओगे? जो गुजरात हराया जीता है, हिमाचल भी जीत जाते और डिम्पल भी हार जाती तो बवाल हो जाता, जवाबदेही हो जाती। 24 में अब बात नहीं होने दोगे ना। मोदी जी का सवाल आ रहा है, मोदी जी नंगे हो रहे हैं, अब तुम्हारी आत्मा को लुट रही है? अभी सब जगह पे मर्यादित ही बात कर रहे हैं, तुम लोग बात काट रहे हो। सब जगह पे जब जीत कर लेते, अभी जनता का विरोध उठ जाता, कहीं बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाता, फिर 24 में क्या होता? ईवीएम इनकी मुट्ठी में है। आप ये बताइए, जो सभ्यता से आप बात कर रहे हो, ये सभ्यता सही है आपकी? जिस सभ्यता में आप बात कर रहे हमारी सभ्यता पे तो बड़ी अड़चन होगी, और जिस सभ्यता से विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा भाई? जैसी सभ्यता में बात करोगे वैसी जवाब देते हैं हम राजपूत। समझ में आई? हाँ, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं? आपके सामने वो आर भारत में क्या कर रहा है बैठ के, वो कैसे बात करता है? कभी कैसे कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, कैसे उनका नाम लेकर पुकारता था? तो मीडिया वाले ही हो ना, वो ही हो तुम लोग, हैं? क्या अब तुम अलग हो गए उस अर्नब गोस्वामी से? अरे तुम लोगों की अभी भाषा शैली की बात करूंगा ना तो जनता मारने लग जाएगी तुमको। आज तुम लोगों के आचरण के कारण जो परिस्थिति है देश में कि किसी पद का गौरव नहीं बचा है। क्या परिस्थिति है? क्या परिस्थिति है बताइए ना। हम बौखला रहे आज ना, देखो प्रिंसिपल का मान, ना डीएम का, ना सीएम का, ना पीएम का मान, तुम लोगों के कारण। आपने टेलीविजन पे सभी मर्यादाओं को लांगा। आप कहते हो देश का प्रधानमंत्री मोदी हो, पहले सलमा सुल्तान का एक इंटरव्यू पढ़ लेना, कैसे प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, तुम्हें अपने आप पर शर्म आ जाएगी। जयप्रकाश को सुनना, वो भी मीडिया एंकर थे। ये बौखलाहट कांग्रेस खत्म हो रही है इस वजह से? अरे कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस जब खत्म होगी जब देश खत्म हो जाएगा, उससे पहले कांग्रेस खत्म नहीं होगी। यानी आप इस चीज को मानते हो कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है? हम इस चीज को पता लग रही है, बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। या जो ये खाम के अब पिक्चरों पे दीपिका पादुकोण को पकड़ रहे हैं, ये बौखला रहे हैं, जो कोई मुद्दा है? बताओ, पठान मत देखो, आज पठान नहीं देखा कि नौकरी ढूंढे? आज ये बता, आज रोजगार की समस्या फांसी लगा रहा भाई साहब लोग। अरे कौन सी भावना को ठेस पहुंच रही भैया? हमारी को क्यों नहीं पहुंच रही, इनकी को क्यों पहुंच रही है? ये राजनीति करने वालों को, राम का चंदा खाने वालों को। देशभक्त है वो। अच्छा, ये चंदा चोर देशभक्त हो गए? बारे मीडिया वालों, बारे वाह वाह वाह। यही कांग्रेस ने कहा, ऐसी मंदिर बनने का विरोध किया था। आप वाह, कहाँ से सवाल है? और यही कांग्रेस तो वही है ना जिनने मंदिर का ताला भी खोला था, भूल गए का? लेकिन भारत को तो भूल गए? काम किया है कांग्रेस। मंदिर का ताला खोला, मंदिर की शिलान्यास भी करवाई राजीव गांधी ने, मार दिया तुम्हारे राम के भक्तों ने कि मुद्दा खत्म हो रहा है। आओ ना हकीकत पे, एक मिनट, आप मुद्दे से भागो मत। राजीव गांधी ने ताला खोला नहीं खोला? उनकी मृत्यु कैसे हुई? उसी कपिल सिब्बल ने उसका विरोध भी। अरे आप कपिल सिब्बल मत रहा, उनकी मृत्यु क्यों हुई? ताला खोल दिया, मुद्दा नहीं बन पा रहा था, धर्म के नाम पे चूरन नहीं चाट पा रही थी जनता, मार दिया। रामायण को किसने प्रदर्शित कराया टेलीविजन पर? रामायण को किसने प्रदर्शित कराया? रामायण को किसने प्रदर्शित कराया टेलीविजन पे जो घर घर देखी गई? राजीव गांधी जी ने। मार दिया बम से। बात करते हो पत्रकार महोदय, चंदा चोरों को धर्म का ठेकेदार बना रहे हो तुम, हैं? देशभक्तों की पार्टी है भाई। तुमने सर्टिफिकेट दे दो क्या देशभक्ति को? भैया देशभक्त तो मान सिंह भी था, है? देशभक्त तो मान सिंह भी था। रोज देश की दलाली कर करके तुम लोगों के अंदर भी भाई साहब आंखों का पानी मर चुका है। तुमसे बढ़िया तो ईमानदार जीवी रोड पे बैठी हुई औरतें हैं जिन्हें लोग दूसरी निगाह से देखते हैं, तुम तो उनसे नीचे गिर गए भाई साहब। पूरी दुनिया में मना रही है, आप क्यों दुखी हो? किस टोपा ने कही? अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव चल रहा है? अच्छा, वो मौज में ना अगला आदमी, वो रोज बदल रहा 5 लाख रुपए के कपड़े, और तुम पे कपड़ा पहने हुए गुना है। कौन? उसको क्यों भूल जाते हैं? किसे? नेहरू जी के कपड़े तो इंग्लैंड धुले जाते हैं। पैसे वाले थे, पे घर से धुलवाते थे। वो नेहरू जी वो आदमी थे, सुन लो, बता रहे कहाँ के पैसा वाले थे, बता रहे कहाँ के पैसा वाले थे। वो पैसे वाले थे जो अपनी पता है कपड़े इटली से मंगवाते थे, लेकिन गांधी जी के देश प्रेम में उनने अपने इटली के कपड़े त्याग के खद्दर पहन लिया। ये वो चिलम चोर हैं जिनके पास साला घुटन्ना नहीं होता था पहनने का, आज देश की जनता को धर्म के नाम पर उल्लू बना के 8,500 करोड़ के विमान में नंगा घूम रहा है।
चाय वाला घूम रहा है, जिसकी औकात चाय बेचने की नहीं थी, वो आज हमारे देश को बेच रहा है। आप ये बात को समझो। नेहरू तो उनके बाप थे वकील, उनके बाप कमाते थे, उनने देश को अपनी प्रॉपर्टी दान में दी है। जिस देश की नीलामी ये कर रहे हैं, पाकिस्तान बटा ही ना होता। अगर संगी ना होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। क्या है, आप लोग झूठ, पत्रकार महोदय आप लोग जाओ, आप लोग जाओ भाई साहब, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। नहीं, परेशानी तो इन्हें है, क्योंकि भाई हमारा संविधान है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान, वो संविधान ही तो एक चाय वाले को पीएम बना सकता है। अब ये संविधान विरोधी हो गए, संविधान को हटा देना चाहते। क्यों कन्हैया कुमार क्यों न देशद्रोही लगता है, अनुराग ठाकुर क्यों देशभक्त है? कोई एविडेंस आज तक आपको कोर्ट ने, ये केवल जो चोर अभी दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो जेएनयू संस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन चोरों ने 2 बातें कह दी। आज तक एविडेंस नहीं मिला कन्हैया कुमार के खिलाफ। लेकिन आप जैसे लोग अपने देश के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, आप ये देखो बस। क्या मानते हो आप? कन्हैया जो भारत तोड़ने की बात करता है, जेएनयू में जो नारे लगते आप जब कहाँ सो गए थे? कोई नारा नहीं लगा। आप जैसे पत्रकारों को पैसे मिलते हैं, आप जैसे पत्रकार एक होनहार बालक को कैसे बदनाम करते हैं, ये उसका नजारा है। और क्या आपके पास आज कोर्ट के पास एविडेंस नहीं ना, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। क्यों? राहुल गांधी से हाथ मिला। अरे लायक काबिल है उसके, राहुल गांधी से हर एक कोई हाथ मिला लेगा। जय अंबानी जो तुम्हारा देश खरीद रहा हो, जय अडानी 6-6 महीने लाइन में लगते थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। औकात बता रहा हूँ, जो आज देश बेच रहे हैं, क्योंकि नंगे को बना दिया पीएम, खरीद लो। और जब राहुल गांधी बन जाएगा पीएम तो जे कौन? मोदी जी। तभी तो आज आप तभी तो देख रहे हैं रवीश कुमार की हालत, हम सबको साथ लेके चलते, तभी तो देख रहे हैं पत्रकारों की हालत हम। आप एक गरीब चाय वाला ऊपर प्रधानमंत्री बन गए, उससे जलन हो रही है? ना, इस बात की हमें खुशी थी, लेकिन उसने तो हमारे हाथ में धोखा पकड़ा दिया। तो हम कोई गद्दार, हम कोई पीठ दिखाने वाले लोग थोड़ी हैं। हमारे साथ तूने धोखा करा है तो जो कुश्ती से उतार के मानेंगे, हम नहीं उतार पाएंगे, हमारे बच्चे उतारेंगे, लेकिन ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं।